न्यून प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सीताराम पूनिया, जिसमें हम श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए शब्दों का हमारी मातृ हिंदी भाषा में सरल भाव जानने का प्रयास करते हैं। कल तक हमने 20 शब्दों का भावार्थ जाना। आगे शब्द नंबर 21 का भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर शब्द का प्रसंग इस प्रकार से है। देव दुआरे चारणी चल के आई एक, बाल्यो चढ़ायो गले को लियो नहीं अलेख। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान से आकर के चारण जाति की स्त्री कहने लगी, हे गुरुदेव, ये जो मेरे गले का बाल्य शब्द हांसली या गले के हार को कहा है, सौंपते हुए कहा कि आप ये गले की हांसी है, ये ले लो और इसके बदले में मेरे को एक ऊंट दे दो। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस स्त्री से कहा कि आप ऊंट से क्या करोगे, और ये जो गले का हांसी या हार है ये मेरे कोई काम का है नहीं, मैं किसको लेके दूंगा, नहीं तो मेरे कोई बेटे या बहू है। तब उस चारण जाति स्त्री ने गुरु जम्बेश्वर से कहा कि मैं ऊंट पे चढ़ के और आपके यश का गुणगान करूंगी या आपकी कीर्ति में आगे फैलाऊंगी। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस स्त्री से कहा, कितनी ही कीर्ति फैला सकती हो। तो स्त्री बोली कि हे गुरुदेव, मैं यहाँ 8 राजाओं के जाती हूँ, 8 राजाओं तक मैं आपकी कीर्ति या यश गान सुनाऊंगी, इससे ज्यादा तो मैं नहीं सुना पाती। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने चारण जाति की स्त्री को शब्द नंबर 21 सुनाया, जिसका मूल पाठ इस प्रकार से है। ओम जी के सारे सारू पार पारू थागे थागू मैया समाधु ते सरवर के तय नीरू, बाजा लो बल बाजा लो बाजा दो है गहीरू, एक कण बाजे नीरे बरसे दूजे में भी लोवे तय खीरू। जी के सार असारू पार पारू थाग थागू उमैया समाधु गहन गंभीरू, गगन प्याले बाजे तय नादू, फेर रखायो नहीं लोकायो, दुनिया राती बादे बेबादू, बाद विवादे दाणू, जू पू पेखीणी भंवरा भंवरे, भावे जाने मैं जानू, जान पिराणी फेरे ले खायो, जोले का रीप है जबरा, भेर बजा तो एक है जो जन्नो अथवा तो है 2 है जो जन्नो, मेघ बचा तो 5 है जो जन्नो अथवा तो है 10 है जो जन्नो, सोई उत्तम ले रे प्राणी, जुगा जुगा की सतिका रह जानी, गुरु का शब्द बोलो जू झीणी ही बाणी, जी का दूरे हूता दूरे सुनी जे, सो शब्द गुणा कारूं गुणा सारूं बले अपारूं। इस प्रकार से उच्चारण को शब्द नंबर 21 गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सुनाया। आइए आगे हम जानते हैं इसका हमारी हिंदी भाषा में भावार्थ। ओम जी के सारे ऐसारू पार अपारू थाग थागू उमैया शमादू, हे लोगो, जिसका कोई सार नहीं जान सका या जिसका कोई पार नहीं पा सकता, जिसकी थाह नहीं ली जा सकती, जिसके हृदय में आत्म तत्व की उमंग यानी आनंद है, वही इसको जान सकता है। आगे शब्द में बताते हैं, ते सरवर कित नीरू, बाजा लो बल बाजा लो। तो आप छोटे तालाबों में हीरे को कैसे प्राप्त कर सकते हो, यानी बाजा लो बल बाजा लो, आपको बाजा ही लेना है तो भला बाजा लो। सार तत्व का गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्द वाणी का सार जानो, उसको ही बाजा कहा है। बाजा 2 है गहेणु, यानी बाजे 2 ही प्रकार के बताए हैं, 2 ही प्रकार के हैं। जैसे पहला ज्ञान का बाजा और दूसरा वैराग्य का बाजा। इसके अलावा तो बाजा केवल मात्र बजाने वाले को कहा है। आगे शब्द में कहा है, एक कण बाजे नीरे बरसे और दूजे में बिलोवत है खीरू। हे लोगो या हे स्त्री, एक बाजा तो ऐसा है जिसके
बजने के बाद नीर बरसता है। और दूसरा बाजा ऐसा है जिससे बिलोवत खीरू, खीरू यानी दूध के लिए कहा है। आप दूध को दही के बाद में बिलोने का जो काम होता है वो भी एक बाजा है। उसमें भी सार उत्पन्न होता है और वर्षा होने पे भी अन्न उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे भी उदाहरण ही है, यानी वर्षा, अमृत रूपी वर्षा के बारे में कहा है। वह मंथन करना, किसी बात पे विचार करना, वो बिलोवत के बारे में कहा है। जी के सार असारूं पार अपारूं थाग अथागूं उमंग्या समादूं गहन गंभीरूं। हे मानव, जिसने अभी तक सार तत्व को प्राप्त नहीं किया है वह अभी तक पार नहीं उतरा है। इसीलिए हमारे को सार तत्व के बारे में था, यानी उसकी था तक हमारे को पहुंचना चाहिए। वह सार जानने के बाद में हमारी आत्मा में उमंग उठती है, वह ज्ञान के बारे में हम गहराई तक जा सकते हैं। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमारे सभी को वह उस स्त्री को कहा है, गगन प्याले बाजत नादू माणक पायो फेर लुकायो नहीं लखायो। गगन प्याले, आकाश व पाताल में गगन प्याले, इसकी ही ध्वनि या इस बाजे की ही नाद उत्पन्न होती है। आप उसका रहस्य जाने या उस अमृत को आप ग्रहण करें। हे पुरुषों, आपने अंदर का बाजा है उसको तो लुका रखा है और बाहरी बाजा में आपने ध्यान लगा रखा है। इसलिए आत्म तत्व को प्राप्त करते हुए अपने अंदर के बाजे को जानो, लखायो, उसको लखो, आप पहचानो। दुनिया राती वाद विवादू, दुनिया को राजी करने वाले वाद विवाद के बाजे आप बजा रहे हैं या आप उसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बताया भी है, वाद विवादे दाणु खीणा। इन वाद विवाद से राक्षसों का या दानवों का भी खीणा मतलब नष्ट हो गए थे। और आप भी वही बातों की बात कर रहे हो। यूं प्यू पे खीणा खीणे भंवरी भंवरा, जिस प्रकार से सुगंध के वश में आकर के भंवरी व भंवरा ये पुष्प के अंदर ही रह जाते हैं, वैसे ही आप वाद विवाद में क्यों उलझ रहे हो, इस दुनिया के प्रचंड में क्यों पड़े हो। भावे जान मैं जानू प्राणी जोले का रीप जानो। हे मानव मातर, हे प्राणी, तुम इसको जानो या इसको पहचानो। क्यों आप इसके अंदर वाद विवाद में पड़े हुए हो। हे मानव मातर, आप जान अनजान में अगर इसमें फंसे हुए हो तो एक दिन नष्ट होना होगा। इसलिए आप सार तत्वों को पहचानो व विषय रूपी शत्रुओं से बचो। रिपु पहले भी आया था, रिपु मतलब शत्रु होता है। भेर बजा तो एक जोजनो अथवा तो है दो ही जोजनो। ये जो भेर के बाजे बजते हैं इसको आप क्या समझते हो? ये बाजे सांसारिक बाजे हैं जिसकी आवाज एक जोजन या दो जोजन तक सुनी जा सकती है। इससे आगे अगर ज्यादा हो सके तो शब्द के द्वारा बताया है, मेघ बजा तो पंच जोजनो अथवा तो है 10 जोजनो। हे प्राणी मातर, जब वर्षा होती है या वर्षा रूपी बाजा 5 जोजन या 10 जोजन तक सुनाई दे सकता है, लेकिन हमारे को 5 विषय व 10 इंद्रियों तक सुनाई देने वाला बाजा सुनना चाहिए। यहाँ पे 5 जोजनों या अथवा 10 जोजन के बारे में, शरीर के बारे में कहा है कि 5 विषयों व 10 इंद्रियों तक उस बाजे का असर होता है। जो बाजा है ज्ञान रूपी व वैराग्य का बाजा। सोई उत्तम ले रे प्राणी जुगा जुगा की सती कर जानी। हे प्राणी, हे स्त्री, आप उत्तम बाजे को सुनो जो जुगों जुगों से बजते आए हैं, वह जुगों जुगों तक सुनाई भी देते हैं। जिस प्रकार से सत्य पे चलने से, वो उत्तम विचार रखने से हम उस बाजे को प्राप्त कर सकते हैं जो सांसारिक बाजे से अलग या भिन्न है। गुरु का शब्द बोलो जूं झीणी बाणी दूरा हूंते दूर सुनीजे। हे प्राणी, आप गुरु की वाणी को सुनो। झीणी बाणी शब्द नंबर 15 के भी अंदर आया था। सुरमा लेना झेना शब्द, यानी झीणी बाणी का तात्पर्य है बहुत अधिक गहरी बात। गुरु की इस सत्य वाणी को आप अपने हृदय के अंदर धारण करो, वह आगे प्रसार करो, सुनाओ, जिसका बहुत दूर तक असर या सार होता है।
दूरा हूता दूर सुनीजे। सो शब्द गुणा कारूं गुणा सारूं बले अपारूं। गुरु के शब्द है वो बहुत अधिक गुणकारी है, वो बहुत अधिक सार वाले हैं तथा बले अपारू। बले अपारू का तात्पर्य है इसमें इतनी ज्यादा शक्तिवान है ये, या इसके अंदर बल या ताकत है जिससे बड़े बड़े मूर्ख लोग भी सत्य रास्ते पर आ गए थे। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस चारणी को शब्द नंबर 21 सुनाया। आगे हम जानते हैं इसके भावार्थ। जिस प्रकार से थाग अथागु उमैया समांदु, तो था का तात्पर्य है था है या उसकी गहराई तक जाना। अथागु जिसका कोई था न हो या जिसका हम पार नहीं पा सकते, अनंत गुणाकारी शब्द हो। उमैया आनंद या अंदर हृदय के अंदर खुशी की लहर को उमैया कहा है। मागु मार्ग रास्ता या पंथ। बहल यानी भला या अच्छा। गहरू गंभीर गहरा। एक बाजो यानी गगन मंडल के लिए कहा है। नीर अमृत बरसने को नीर कहा है यहाँ पे। मही मूलाधार चक्र को कहा है। विरोलत विरोलत का तात्पर्य है मंथना या बिलोवना करना को कहा है। खीरू दूध को। दानों दानव को कहा है। खीणा नष्ट होने को। जोले वन या जंगल को कहा है यहाँ पे। रिपु शत्रु को कहा है। जवरा जबरदस्त। झीणी बाणी अनहद बाणी गहरी बाणी या जिसमें बहुत कुछ सार तत्व समाया हुआ हो उसको झीणी बाणी कहा है। बले शब्द आया है। बले का तात्पर्य है बलशाली शक्तिशाली। अपारू जिसका कोई पार न पाया जा सके या जिसका कोई अंत न हो, छोर न हो, किनारा न हो, उसके लिए अपारू शब्द आया है। बाजालो शब्द आया है, तो बाजालो का तात्पर्य है भगवान विष्णु की वाणी को कहा है। भल बाजा भली वाणी या जिससे अनहद नाद का ज्ञान प्राप्त हो उसके लिए भल बाजा नाम आया है। एक कण बाजे नीरे बरसे, इसका तात्पर्य है एक बाजे से नीरे बरसे मतलब अमृत का रस प्राप्त हो। दूजे बाजे बिलोवत खीरू का तात्पर्य है हम उसके सार तत्वों को प्राप्त कर लें। जैसे दही का मंथन करने के बाद में उसके अंदर से मक्खन निकालते हैं, उसी प्रकार से पूरी शब्द वाणी का हम सार ग्रहण प्राप्त कर लें, इसके लिए कहा है। गुणा सारू यानी गुणों का बहुत अधिक सार। गुणाकारु बहुत अधिक गुणकारी। और बले अपारू जिसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत व शक्ति हो। अब इसके अंदर जोजन के बारे में बताया गया। एक जोजे जोजन अथवा तो 2 जोजन ने, पंच जोजन ने अथवा तो 10 जोजन ने। तो नॉर्मल जोजन पे हम प्रकाश डालते हैं। शायद तक जोजन दूरी के बारे में ही बताया गया है कि जो हमारी जो सांसारिक बाजा है ये कितनी दूरी तक सुनाई दे सकता है। जैसे एक के जोजन ने, एक जोजन की दूरी 8 मील के बराबर होती है। अगर हम 8 मील को किलोमीटर में गणना करें तो 1.609 किलोमीटर का 1 मील होता है। इसलिए 8 मील की दूरी लगभग 12.5 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर होता है। 2 जोजन की दूरी लगभग 25 किलोमीटर के आसपास आती है। 5 जोजन की दूरी 64 किलोमीटर की होती है व 10 जोजन की दूरी 125 किलोमीटर से कुछ ऊपर होती है, 128 किलोमीटर के आसपास। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान का कहने का भाव ये था कि अगर आप सांसारिक बाजा बजाते हो तो ये आप 1 किलोमीटर 2 5 किलोमीटर 25 किलोमीटर जैसे वर्षा होती है तो उसकी गर्जन की आवाज 100-125 किलोमीटर तक सुनाई देती है। लेकिन भल बाजा लो, जो आप भले बाजे को बजाते हो तो वो 5 विषय व 10 इंद्रियों को पार करते हुए हमारे गगन मंडल में या अनहदनाद हृदय की गहराई तक सुनाई देती है। या वैसे 10 कहें तो 10 द्वार होता है हमारे शरीर के अंदर। उसके बारे में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बाजे का विस्तार बताया, न कि ये सांसारिक बाजे के बारे में बताया है। इसलिए कहा कि हे लोगों, आप कौन सा मेरा यश गाओगे, आपके यश द्वारा मेरी कीर्ति कितनी दूर फैल सकती है। लेकिन अगर हम शब्दों के माध्यम से गहराई से हृदय से जाने तो ये बाजा बहुत अधिक दूर सुनाई देता है। यही बाजे की आवाज तीनों लोकों के अंदर
सुनाई देने लग जाती है। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द नंबर 21 सारणी को सुनाया। वह हमने इसकी हमारी मातृभाषा में व्याख्यान करने का प्रयास किया। अगर इसमें कोई भूल त्रुटि हो तो हम स्वीकार करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने शब्द कहा है वो बिल्कुल संपूर्ण सत्य है, क्योंकि शब्दों का अर्थ अनंत है। जहां भी आप इसका विचार रखो वहां इसका उत्तर सही भी आता है। इसलिए जिसकी जैसी सोच होती है वैसे ही शब्दों का उच्चारण संभव है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए न्यून प्रणाम।